बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नफीसा। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी, उम्मीद करती हूं कि आप भी अच्छे ही होंगे। तो आज से बच्चों को 5-6 दिन की छुट्टियां हो गई है डिक्लेयर। तो बच्चे अब घर पर हैं, लेकिन ट्यूशन की छुट्टी नहीं है। तो बच्चों को जाना है 10 बजे ट्यूशन को। तो मैंने सोचा कि चलो उनको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, फिर उनको ट्यूशन भेज देती हूँ। तो बच्चों को ज़्यादा पसंद है चाय और रोटी। तो उसको मैंने घी लगा के कड़क करके उनको जो चपाती देते हैं ना, वो उनको बहुत पसंद है। तो मैंने उनके लिए ना ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है। रोटी और चाय दोनों भी बहुत प्यार से खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैदा ब्रेड और बिस्किट्स वगैरह देने से अच्छा है कि गेहूं की रोटी खा ले। चाय बन चुकी है। ये देखिए छोटा वाला शरारतें कर रहा है, उसको भी नहला धुला के मैंने तैयार कर लिया। दोनों का नाश्ता रेडी है। अब इनको दोनों को नाश्ता देकर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने भी सोचा आज कि चलो मैं भी चाय और रोटी ही खा लेती हूँ, क्योंकि रोज़ाना मेरा नाश्ता अलग होता है। अंडे वगैरह प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होता है। तो बच्चों ने देखिए सब घर इधर उधर छुट्टी रहने की वजह से सब कपड़ा पूरा कमरा बिखेर के रख देते हैं। तो ये लोग दोनों रेडी हो गए हैं। बड़ा वाला चला गया है, इसको थोड़ा खाने के लिए लेट होता है तो ये आराम से जाता है अपना। तो ये चला गया है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है, अब क्या करते हैं थोड़ी सफाई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई थी। तो चलो मैंने बोली कि धूल भी इधर उधर नज़र आ रही, ज़्यादा करके हॉल में ना बहुत सारी धूल नज़र आती है। रोज़ाना भी साफ़ सफाई करो तो रोज़ाना भी इधर उधर धूल नज़र आने लगते। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, ताकि क्या हो कि बाकी टाइम में हमारा वक्त बचे। वरना हम क्या करते हैं 8-10 दिन में एकदम सफाई निकाल लेते हैं, तो इतनी परेशानी होती है, इतनी धूल निकलती है, इतना सब टाइम निकल जाता है उसके अंदर। तो हमें रोज़ाना अगर हम थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करते रहेंगे ना, तो हमारा वक्त भी बचता है और हमें दूसरे कामों के लिए वक्त भी मिलता है। तो हमें क्या करना है, हम हज़ारों लाखों रुपए डाल के घर तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अगर उसमें साफ़ सफाई नहीं रखते, गंदगी धूल इधर उधर कचरा कोने में वगैरह जो कचरा रह जाता है, उससे क्या होता है घर की बरकत भी नहीं आती है और फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, पाकी को अपना ज़िंदगी का एक जुज़ बना लेना है, क्योंकि पाकी जो है वो आधा ईमान है। एक हदीस है हमारी कि पाकी आधा ईमान है। तो पाकी हमेशा हमें हर चीज़ की रखनी है, सिर्फ अपने आप की नहीं बल्कि घर की भी पाकी रखनी है। और ज़्यादा करके सोफ़ों के देखो बीच में जाले बन जाते हैं, धूल धूल बैठ जाती है। तो ये कोई आता है ना तब एम्बैरेसिंग होता है। तो उससे अच्छा क्या करना है कि रोज़ाना कपड़ा लेकर हमें साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, रोज़ाना साफ़ करना है। तो उससे क्या होता है हमारा घर साफ़ रहता है और हमको किसी के सामने एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े बड़े घरों का यही, बड़े हो या छोटे हो, घर साफ़ हो तो अच्छे लगते हैं। घर तो घर होते हैं, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इससे क्या होता है कि हम अगर सो कर रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो उसमें हमारा टाइम पास ही होता है। तो अगर हम साफ़ सफाई करेंगे, हमारे हाथ हिलते हैं, उससे क्या होता है हमारे बॉडी का पूरा जो है वो एक वर्जिश होती है। तो बच्चों के नोटबुक्स वगैरह इधर उधर फैला कर चले गए तो उसको उठा कर रख देती हूँ, जिससे क्या होता है हमारे हाथ पर जितने हिलेंगे उतने हमारे जिस्म की वर्जिश होती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। साफ़ सफाई करने से कहीं भी किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई घर की करते रहना चाहिए। आज बच्चों की छुट्टी है, इसलिए खाना बनाने की भी इतनी क्या जल्दी नहीं है। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन को, आराम से आएंगे तो आराम से तब तक मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी और खाना बनाकर भी हो जाएगा। तो यह क्या है, डाइनिंग टेबल पे बच्चे चाय गिराते हैं, मैं सब्ज़ी साफ़ करती हूँ, बहुत गंदगी फैल जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी इसकी भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम का खासकर ड्रेसिंग टेबल जो एरिया है, वहाँ पे सुबह सुबह सब तैयारी करने के चक्कर में पूरी पाउडर इधर उधर फैला देते हैं, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो मैंने यहाँ की भी सफाई मैंने कर ली है। इसको तो रोज़ाना ही पोंछना पड़ता है, क्योंकि खिड़की नज़दीक होने की वजह से बहुत सारी हवा और धूल ड्रेसिंग टेबल पे बैठ जाती है, इसलिए इसको रोज़ाना मैं साफ़ करते रहती हूँ। इससे क्या होता है अपने को भी खुशी मिलती है कि बाबा चलो घर अपना साफ़ सुथरा है ना, तो सुकून मिलता है एक तरह का कि सुकून से बैठो, सुकून से खाओ। वरना खाते वक्त ना 2 निवाले कम जाते हैं अगर गंदगी घर में रहेगी तो। एक ही खिड़की में से कितनी हवा आ रही है, कभी फ़ैन लगाने की ज़रूरत दिन भर में हमको नहीं पड़ती, इतनी हवा रहती है माशाल्लाह। तो ये कपड़े सूख गए हैं, कल के कपड़े हैं तो मैंने इनको भी निकाल लिए हैं। तो सूखे हुए कपड़ों को क्या करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, तो उससे भी घर गंदा दिखने लगता है। तो फटाफट से लगे हाथ कपड़ों को तय करके अलग अलग सबके कपड़ों को रख देना है, ताकि जगह पे सबके कपड़े चले जाएं। कभी कभी क्या करते हैं हम कपड़े निकाल देते हैं, सुस्ती की वजह से तय करने रह जाते हैं, फिर कोई आया घर में
तो फिर फटाफट से तब गड़बड़ से करने लग जाते हैं, तो किसका कपड़ा किस में चला जाता है कुछ समझ नहीं आता है। तो हमें क्या करना है कि साफ़ सफाई करना है और सबके अपने अपने कपड़े तय करके रखने हैं। तो क्या होता है कि हमें भी परेशानियों का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मैं अपने कपड़े अपनी जगह पे रख देती हूँ। मैंने अपना कबर्ड अलग ही बना रखा है जो रेगुलर यूज़ कपड़े करती हूँ, और बच्चों का अलग किया हुआ है, क्योंकि बच्चे ना एक चीज़ लेने जाते हैं तो 10 चीज़ें गिरा देते हैं। तो अब ये बिस्तर है, इसको भी मैं अंदर डाल देती हूँ, ये बाहर रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो बेड के अंदर बहुत सारी जगह होती है, तो सारा बिस्तर अगर बेड के अंदर चला जाए तो बाहर नहीं दिखता है। जितनी हो सके चीज़ें अंदर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि बाहर जो है वो गंदगी ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गए कपड़े तय करके। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन भी थोड़ा बिखरा पड़ा था, क्योंकि सुबह के उनके ट्यूशन की गड़बड़ थी, तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट बनाने की गड़बड़ में थोड़ा, और इनको ड्यूटी जाना था, तो इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का खाना बनाने का टाइम है अभी बहुत। 12-1 बजे भी बना लूँगी तो चलेगा। देखिए साफ़ सफाई करने से कितना अच्छा लगता है, घर सुकून लगता है, जैसे बैठने के लिए भी अच्छा लगता है, देखने के लिए भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें रोज़ाना घर की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे सेहत के लिए अच्छा है, बीमारियां भी कम आती हैं, फरिश्ते घर में आते हैं और बरकत भी रहती है घर में। तो ये सफाई को है ना अपने जिस इंसान का एक जुज़्व बना लेना चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ, चले लगे हाथ। मेरे भी कपड़े थोड़े बिखर गए थे, तो मैंने सोचा ये कपड़े मेरे क्यों बिखरते हैं, जब मैं गड़बड़ में कहीं जाती हूँ तो बुर्खा वगैरह निकालने के चक्कर में और स्टोल निकालने के चक्कर में मेरे भी कपड़े बिखर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े भी मैं तय करके रख दूँ, ताकि कपबोर्ड में अच्छी सी जगह बन जाए। तो देखिए मैंने तय कर लिए अपने कपड़े और मैं रख रही हूँ अभी। तो इससे क्या होगा, मुझे आसानी रहेगी और कपबोर्ड भी खुलने में अच्छे लगते हैं। नहीं तो क्या होता है, इधर उधर बिखरे हुए होंगे ना तो कपबोर्ड खोलने का भी मन नहीं करता। तो अभी ये मैंने सब कपड़े अलग अलग रख दिए, स्टॉल अलग अलग रख दिए, ताकि गड़बड़ से मैं इनको निकाल सकूँ। देखिए कितना अच्छा लगने लगा है, कपबोर्ड में जगह ही जगह हो गई है। तो इस तरह से रोज़ाना थोड़े थोड़े काम करना